हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग सही होगे। वेलकम टू आवर चैनल स्कूल टाइम। आज मैं एक चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास 8 का। बहुत अच्छा चैप्टर है बायो का, जिसका नाम है सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। इस चैप्टर में हम लोग आज इसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे और डिस्कवरी के बारे में पढ़ेंगे और सेल थ्योरी के बारे में जानेंगे। बस इस वीडियो में यही पढ़ेंगे, इतना ही पढ़ेंगे, क्योंकि ये मैं ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाना चाहता हूँ। ये शॉर्ट सिर्फ इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ, बस सेल के बारे में। और ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, सो प्लीज़ अगर आपको चैनल पसंद आए, आपको वीडियो पसंद आए हमारी, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर से ज़रूर प्रेस कर दें, क्योंकि जब भी मैं न्यू वीडियो डालूंगा, नेक्स्ट लेक्चर डालूंगा, तो आपके पास सबसे जल्दी नोटिफिकेशन चली जाएगी, जिससे आप मेरे क्लास फिर से अटेंड कर सकते हैं। एंड अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें एंड शेयर कर दें। शेयर करने से कोई और भी बच्चा है जो लॉकडाउन के कारण कहीं गया हुआ है, नहीं पढ़ पा रहा है, तो वो भी शायद मेरी वीडियो से, अगर उसको पसंद आए तो वो भी शायद मेरी वीडियो से कुछ सीख लेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। देखिए, सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ये आपका चैप्टर का हेडलाइंस जो लिखा हुआ रहता है ना, सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ये चैप्टर का हेडलाइंस पढ़ा हुआ रहता है, हेडलाइंस लिखा हुआ रहता है। इसका मतलब आपने कभी जाना है इसका मतलब क्या होता है? डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ? एक्सप्लेन द सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ये क्वेश्चन कभी कभी आता है एग्जाम में। देखिए, इसका सिंपल डिफिनीशन, इसका सिंपल एक्सप्लेन करूं तो जितने भी ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो टोटल सेल से बने हुए हैं। वो टोटल सेल से बने हुए हैं। जैसे एक एग्जांपल दे देता हूँ। एक घर जैसे बहुत सारे ईंटों को मिलाकर बनता है, वैसे ही एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बहुत सारे सेल को मिलाकर बनता है, जस्ट लाइक दैट। ये बोलिए कि अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट टाइप्स के सेल होंगे, डिफरेंट साइज के सेल होंगे, डिफरेंट शेप के सेल होंगे, डिफरेंट नंबर ऑफ सेल होंगे, बट जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सभी सेल से बने हुए हैं। ये डिफिनिट है। बस सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ का यही मतलब है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो टोटल सेल से बने हुए हैं। इसका यही सिर्फ मतलब है। ये बच्चों के मन में बहुत क्वेश्चन भी रहता है कि इसका मतलब क्या है, सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल इज द फर्स्ट फंक्शन एंड स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ लाइफ। किसी किसी बुक में लिखा हुआ रहेगा सेल द फंक्शन एंड स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ लाइफ। इसका सिंपल यही मतलब है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो टोटल सेल से बने हुए हैं, और इसका कुछ मतलब नहीं है। और मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, स्टडी ऑफ सेल को क्या कहते हैं? अगर आपको आंसर पता हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और एक और क्वेश्चन है आपके बारे में, सेल बायोलॉजी का डिफाइन, आपको पता है सेल बायोलॉजी क्या है? जिन बच्चों को पता हो वो तो कमेंट में प्लीज़ भेज दीजिएगा। और स्टडी ऑफ सेल क्या कहलाता है, सेल की स्टडी को क्या कहते हैं, अगर पता हो तो कमेंट में भेज दीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं इसके डिस्कवरी के बारे में। डिस्कवरी, रॉबर्ट हुक एक साइंटिस्ट थे। इन 1665, डेट मुझे याद नहीं है, पर इन 1665 रॉबर्ट एक साइंटिस्ट थे। इन 1665 आई नो डैट रॉबर्ट एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने कॉर्क को ऑब्जर्व किया था। कॉर्क, अब सोच रहे हो कॉर्क क्या है? कॉर्क इज ए सब्सटेंस विच इज प्रेजेंट इन द बार्क ऑफ द ट्री। कॉर्क एक सब्सटेंस है जो बार्क में प्रेजेंट होता है, ट्री के बार्क। बार्क मतलब पता है आपको? बार्क उस चीज़ को कहते हैं जो पेड़ का जो तना रहता है, उसके बाहर आप देखिएगा पेड़ का जो तना रहता है, उसमें बाहर से रूखा 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 एक लेयर जैसा रहता है। उसको अगर निकालिएगा तो अंदर से एक सॉफ्ट लेयर आता है। वो रूखा लेयर पेड़ को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम इंजरी, फ्रॉम इन्फेक्शन, ये सब से प्रोटेक्ट करता है। तो वही बार्क को उन्होंने लाया, थिन स्लाइसेस में टुकड़े में बांटा और बार्क को लाया। और बार्क ही में एक सब्सटेंस है जिसका नाम है कॉर्क। तो कॉर्क को उन्होंने ऑब्जर्व किया अंडर ए माइक्रोस्कोप। तो उन्होंने पाया कि उसमें बहुत छोटे छोटे कंपार्टमेंट की तरह स्ट्रक्चर नज़र आ रहे थे। रॉबर्ट हुक ने जब 1665 में पाया, उस बार को जब ऑब्जर्व किया, तो उसको बहुत छोटे छोटे स्ट्रक्चर नज़र आ रहे थे। तो उन्होंने उसका नाम सेल रख दिया।
और वो जो स्ट्रक्चर थे वो हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, मधुमक्खी के छत्ते की तरह बहुत सारे स्ट्रक्चर नजर आते हैं, रूम लाइक स्ट्रक्चर। तो उन्होंने उसका नाम रख दिया सेल। अब ये सेल, सेल जो वर्ड है ये किसी एक लैटिन वर्ड से लिया गया है। लैटिन वर्ड क्या था? लैटिन वर्ड था सेलुले, विच मीन्स अ स्मॉल कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज सेल। सेल जो वर्ड है वो एक लैटिन वर्ड से डिराइव किया हुआ है, लैटिन वर्ड से लिया हुआ है जो है सेलुले। अब एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, रॉबर्ट हुक ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था माइक्रोग्राफिया। अब बहुत सारे एग्जाम में, कम्पिटिटिव एग्जाम में ये भी पूछ देता है, माइक्रोग्राफिया इज ए बुक विच इज रिटन बाय, अब साइंटिस्ट का नाम दिया हो रहेगा। माइक्रोग्राफिया एक बुक है जिन्होंने रॉबर्ट हुक ने लिखा था, रॉबर्ट हुक ने लिखी थी उस बुक को। अब ये तो जान ले। और ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें एक यही बनता है कि द फर्स्ट डेड सेल, ये जो रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था ना, ये लिविंग सेल नहीं था, ये डेड सेल था, डेड प्लांट सेल था। एक इसमें ये भी क्वेश्चन बनता है, द फर्स्ट डेड सेल वाज डिस्कवर्ड बाय विच साइंटिस्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा रॉबर्ट हुक। उसके बाद हम लोग जानेंगे लिविंग सेल। आप सोच रहे होगे आप डेड सेल का तो इन्होंने डिस्कवरी किया था, अब लिविंग सेल का किसने किया होगा? लिविंग सेल का, तो लिविंग सेल का किया था एविल लेeuwenhoek ने, एक ये भी साइंटिस्ट थे, इन्होंने लिविंग सेल का डिस्कवर किया था। इन्होंने बहुत सारे और चीज़ों का भी डिस्कवर किया था, जैसे स्पायरोगायरा है और भी बहुत सारे चीज़ों का, अलगी है, ये सब का बहुत सारे चीज़ों का डिस्कवर किया था। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ सेल, पढ़ दिए। अब पढ़ेंगे सेल थ्योरी। अब सेल थ्योरी के बारे में जानते हैं। सेल का थ्योरी ज़्यादा टफ नहीं है, बस सुनते जाइए, आपको मज़ा आते रहेगा, बस आराम से सुनते जाइए, आपको समझ में आते रहेगा। सेल थ्योरी जो दिया गया था वो दो साइंटिस्ट थे, एक का नाम था स्लाइडेन, एक का नाम था स्वान। स्लाइडेन थे जो बॉटनिस्ट हैं और स्वान थे एक जूलॉजिस्ट। द स्टेटमेंट गिवन बाय देम, जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया था, उनका स्टेटमेंट ये था कि जितने भी उनका स्टेटमेंट मैं पहले बता देता हूँ। सेल इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो मैंने पहले हेडलाइंस में बता दिया था। उनका यही स्टेटमेंट था कि सेल, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, उनका बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ वो है, मतलब बेसिक यूनिट वही है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सभी सेल से बने हुए हैं। बस उनका यही स्टेटमेंट था। फिर कुछ समय बाद एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था रुडोल्फ वर्चो। 1855 में रुडोल्फ वर्चो ने उस स्टेटमेंट में कुछ ऐड किया, कुछ करेक्ट किया, कुछ ऐड किया। उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया, रुडोल्फ वर्चो के द्वारा जो स्टेटमेंट आया था वो ये स्टेटमेंट था कि जितने भी सेल्स हैं वो सभी प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से बनते हैं। जितने भी न्यू सेल्स हैं, जितने भी नए सेल्स एराइज होते हैं, वो सभी पुराने सेल्स से ही बनते हैं। अब ये किस में पढ़ना है? ये सेल डिवीज़न में पढ़ना है। ये भी मैं आपको पढ़ाऊँगा, अभी अगले लेक्चर के बाद में पढ़ाऊँगा, ये थोड़ा आगे जाकर पढ़ना है। अभी सिर्फ बता देता हूँ, रुडोल्फ वर्चो का स्टेटमेंट यह था कि जितने भी न्यू सेल्स बनते हैं, जितने भी न्यू सेल्स एराइज होते हैं, वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, मतलब पुराने सेल्स से ही बनते हैं। पुराने सेल्स डिवाइड करते हैं तो न्यू सेल्स एराइज बनते हैं। उसके बाद देखिए, अब आपको इसमें 2 से 3 क्वेश्चन मैक्सिमम बनते हैं। पहला, सेल थ्योरी किन्होंने दिया था? सेल थ्योरी किन्होंने दिया था? स्लाइडेन एंड स्वान ने। कब? 1838 टू 1839। अब एक और क्वेश्चन बनता है, स्लाइडेन क्या थे और स्वान क्या थे? स्लाइडेन वाज ए बॉटनिस्ट एंड स्वान वाज ए जूलॉजिस्ट। ये हो गया। अब कुछ समय बाद एक और भी क्वेश्चन बचता है कि किन्होंने जो सेल थ्योरी था उसमें ऐड किया था, उसमें करेक्शन किया था? कौन साइंटिस्ट हैं? जिनका नाम था रुडोल्फ वर्चो। कब किया था? 1855। क्या किया था, क्या ऐड किया था? उन्होंने ये कहा था कि जितने भी न्यू सेल्स हैं वो पुराने सेल्स से बनते हैं। ये सब इसमें बीच में क्वेश्चन आ जाते हैं, पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, तो इसलिए मैंने बता दिया। अब आपको एक फन फैक्ट बताता हूँ। एक फन फैक्ट, आपको पता है जो हमारे ब्रेन का सेल्स है, जिसको नर्व सेल बोलते हैं, न्यूरॉन्स बोलते हैं, न्यूरॉन्स, नर्व सेल, आपने पढ़ा होगा, वो उसकी लंबाई आपको पता है कितनी होती है?
उसकी लंबाई 1 मीटर तक हो जाती है, 1 मीटर से ज़्यादा भी होती है। सोच रहे हो कितना लंबा सेल्स है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, अच्छा ह्यूमन में तो सबसे लंबा सेल्स हो गया, ह्यूमन में सबसे लंबा सेल हो गया, लॉन्गेस्ट सेल हो गया नर्व सेल। प्लांट में कौन सा सबसे लॉन्गेस्ट सेल हो जाएगा, ये आप मुझे बताना। और एनिमल में सबसे लार्जेस्ट सेल कौन होगा, लॉन्गेस्ट नहीं, लॉन्गेस्ट तो नर्व सेल मैंने बता दिया, लार्जेस्ट कौन सा होगा ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। आप मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा प्लीज़। और आज की वीडियो बस इतने के लिए, क्योंकि मैं ज़्यादा लंबी वीडियो करके बोरिंग सा वीडियो नहीं बनाना चाहता हूँ। वीडियो लंबी हो जाती है तो बच्चों को बोरिंग जैसे लगने लगती है। मैं डेली लेक्चर डालूंगा छोटे छोटे लेक्चर में, तो जिससे बच्चों को मज़ा भी आएगा, छोटे छोटे पार्ट्स में पढ़ते चलेंगे। तो ठीक, ओके बच्चों, ठीक, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें और लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कर दें। थैंक यू।